साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी सिलेबस 2022 एग्ज़ाम में जो हमें 70% सिलेबस दिया गया है राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला का ये वीडियो लास्ट तक इसे देखें। प्रत्येक टॉपिक वाइज, जैसे कि 2022 परीक्षा में हमें 10 लेसन टोटल पढ़ने हैं। जो हमारे 3 भाग थे इतिहास के, उसमें 15 लेसन टोटल थे, उसको हटाकर 10 लेसन कर दिया गया। अब 70% सिलेबस के हिसाब से हमारा जो पहला पार्ट है, इंटे, मनके तथा अस्थियां, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए किन किन प्रश्नों को आपको तैयार करना है अच्छे से, तो उत्तर सहित मैं करवा रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दूंगा, प्लेलिस्ट में 10 वीडियो मिलेंगे मात्र, उनको आप एग्जाम से पहले जरूर देख लें। डिटेल से भी हमने पढ़ा रखा है नोट्स के माध्यम से पूरी इतिहास को, तो उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जिन बच्चों को हिस्ट्री का, राजस्थान बोर्ड का, एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए साथियों 2022 परीक्षा के लिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस चैनल की कम्युनिटी में आप डिटेल चेक करते रहें, क्योंकि वहां नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कौन सा? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु हड़प्पाई मोहर है। क्या है? मोहर है। अब ये मोहर किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी, स्टेटाइट या साबुन पत्थर से साथियों ये मोहर बनी हुई थी। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के बने हल, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले? तो मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप 2 स्थान से मिले। कहाँ? एक बनावली हरियाणा से और दूसरा चोलिस्तान से। कहाँ कहाँ से मिले साथियों? एक बनावली हरियाणा से, दूसरा चोलिस्तान से। तीसरा प्रश्न आप देखें कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों का उल्लेख कीजिए। सीधा सीधा प्रश्न कि हड़प्पा से कौन कौन से दाने मिले, तो आपको लिखना होगा गेहूं, जौ और क्या है, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल। याद रह जाएगा, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा और चावल। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शिल्प कार्य प्रचलित थे? कोई 2 प्रमुख का नाम बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता में कई शिल्प कार्य थे, तो उनमें आपको लिखना पड़ेगा साथियों 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर बनाना, बाट बनाना, कोई भी 2 आप लिख सकते हो। यहाँ हमें 2 लिखने हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्य कौन से प्रचलित थे, उनके 2 के नाम लिखिए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनाई गई थी? जिसका जिक्र हमने किया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें है वो स्टेटाइट, साबुन पत्थर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा के, देखो हमने मोहरे वाला प्रश्न पहले देख लिया था कि सेलखड़ी, स्टेटाइट और साबुन पत्थर से ये मोहरें निर्मित थी। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है
कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो नहरों के अवशेष है वो किससे मिले हैं वो आपको बताना है। तो अफगानिस्तान में एक शोरतुघई स्थित था, जो आपके जो पहला टेस्ट था इस्माइल टेस्ट के नाम से, उसमें भी ये प्रश्न था। तो ये जो शोरतुघई, इसमें क्या है, नहरों के अवशेष मिले हैं, अफगानिस्तान में ये स्थित है। तो शोरतुघई अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। तो विशाल स्नानागार, माल गोदाम, ये कहाँ मिलेंगे आपको, हाँ मोहनजोदड़ो में, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, ये भी इस्माइल टेस्ट प्रथम परख में हमारा प्रश्न पूछा गया था, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कीजिए। तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माने जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है चोलिस्तान कहाँ स्थित है साथियों। तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो चोलिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ऐसा लिखा जाएगा, चोलिस्तान। किसे कहते हैं, चोलिस्तान। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो चोलिस्तान कहलाता है। एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, चर्चित प्रश्न है, पहले पार्ट से ही है, फायोन्स किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फायोन्स किसे कहते हैं। अब उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से, कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में बताइए। इनके उत्तर है वो कहाँ मिलेंगे, जो डिटेल से एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है, नोट्स से हमने डिटेल से पढ़ा रखा है, वहाँ इन जो बड़े प्रश्न है साथियों उनके उत्तर मिलेंगे। फिर है सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नगर नियोजन की वर्तमान संदर्भ में उपादेयता बताइए। ये प्रश्न वहाँ आपको मिलेंगे, वहाँ डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो प्ले लिस्ट में 10 वीडियो मिलेंगे आपको, उनको आप अच्छे से तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों, बाय।